साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों के बीच फिर एक टॉपिक पे एक विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय है हमारे शरीर के अंदर की जो घड़ी होती है, हमारी शारीरिक घड़ी होती है। हमारे शरीर के अंदर घड़ी हमसे क्या कहती है, क्या इशारा करती है, किस समय हमें नाश्ता करना चाहिए, किस समय हमें भोजन लेना चाहिए। तो इस विषय में इस विषय की हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज की जो जानकारी होगी हमारे शरीर के अंदर की यानी हमारी शारीरिक घड़ी की जो संपूर्ण जानकारी है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस प्रोग्राम में, सुबह के मॉर्निंग न्यूट्रिशन के प्रोग्राम में, सुबह के पौष्टिक नाश्ते के प्रोग्राम में। तो चलते हैं, इस भाग में हम सब लोग अपनी शारीरिक घड़ी के बारे में जानकारी लेंगे कि क्या होता है हमारे शारीरिक घड़ी, कैसे काम करती है हमारी शारीरिक घड़ी। तो चलते हैं। पहला स्लाइड, कब खाना चाहिए, अपने अंदर की घड़ी को सुने। तो आज हम लोग जानेंगे अपने अंदर की घड़ी के बारे में। आपको शायद ये पता नहीं होगा या कई बार आपको अंदर से ऐसे सिग्नल मिले होंगे कि आपका शरीर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी चीज की जरूरत है। अंदर की आवाज जो हमारे शरीर को यह डिमांड करती है कि हम हेल्थ की तरफ जाएं। इसके पहले के अध्याय में हमने जाना कि क्या खाएं। इसके पहले का जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने जाना था क्या खाएं और कैसे खाएं। आज हम हमारे शरीर के अंदर की जो घड़ी है उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कब खाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या खाना महत्वपूर्ण है, और कैसे खाना है, ये सब शरीर पर कैसे असर डालती है, इस सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आगे चलते हैं। जब हम कहते हैं कि अंदर की घड़ी को सुने तो आपके मन में, आपके दिमाग में क्या आता है? हमारे अंदर की जो आवाज है यानी हमारे अंदर की घड़ी, उससे आप क्या समझते हैं? क्या आता है आपके दिमाग में जब यह बोला जाता है कि आप अपने अंदर की घड़ी को सुने? क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक घड़ी है? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? आपने देखा होगा कि हमारी शरीर हमें इशारा करती है कि भूख लगी है, खाना खाना चाहिए। सुबह जब नाश्ता आपको नहीं मिलता है तो शरीर इशारा करती है कि नाश्ता चाहिए। रात में जब आप जागते हैं, जमाई आना, शरीर इशारा करती है कि अब हमें सोना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इशारे करती है हमारे शरीर। अब यहां ये स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे, जो है रात का समय है, एक आदमी बेड पे सो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? हम में से कई लोगों को ऐसा होता है कि रात में जैसे ही होती है रात, जैसे ही समय आने वाला होता है कि जिस समय हम ज्यादातर सोते हैं, उस समय हमें खुद से जमाई आने लगती है। या जब हम सुबह में उठते हैं और हमें जब समय पर नाश्ता नहीं मिलता है तो हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है यानी खत्म होने लगती है और हमें भूख लगती है, और उसी समय के चक्र में हमें भूख भी लगती है और गुस्सा भी लगता है। हमारा शरीर इशारा करता है कि हमें भूख लगी है। हमारे शरीर के समय के अनुसार खाना मिलना चाहिए और उस समय नहीं मिल रहा है
तो वो संकेत है, जैसे पेट का गुड़गुड़ाहट होना, चिड़चिड़ापन होना। तो ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारे अंदर की घड़ी इशारा देने की कोशिश कर रही है, और यही होता है हमारे बॉडी की घड़ी, हमारे शरीर की घड़ी। जीवित चीजों पे जो है शारीरिक घड़ी का हम लोग देखते हैं। अगर हम इनको प्रकृति से जोड़कर देखें, क्या होता है बॉडी की घड़ी, आप देखेंगे चाहे वो छोटे से छोटा पौधा हो, एक पेड़ हो, फूल हो या कली हो, पशु हो, पक्षी हो, सब रात में एकदम शांत हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है हमारी धरती पर सूर्य की, उसके बाद से ही वापस से सब पंक्ति में आ जाते हैं। इन सब के अंदर जीवन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबके अंदर प्रकृति का नियम है, एक बनावट है, एक संरचना है कि जब हम सोते हैं या सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर और प्रकृति के बीच एक कनेक्शन होता है, और हम मानव भी ऐसे ही होते हैं, रात सोना और सुबह उठना। लेकिन कितना हो सकता है? प्रकृति के छोटे छोटे जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये सभी इसी बॉडी की घड़ी का अनुसरण करते हैं। लेकिन हम मानव के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतना सब कुछ हासिल करना है कि हम कितना इसको अनुसरण कर पाते हैं, कितना इसको फॉलो कर पाते हैं। और हमारे अंदर भी यही घड़ी मौजूद है। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे इस घड़ी का अनुसरण करते हैं, लेकिन हम मानो इस घड़ी का कितना अनुसरण कर पाते हैं, हम सबको पता है। क्या आपने कभी अपने शरीर की घड़ी का उल्लंघन किया है? हम सभी को कभी ना कभी यह महसूस जरूर हुआ होगा कि हम कहीं ना कहीं अपनी इस घड़ी की, अपनी इस बॉडी की घड़ी के विपरीत जा रहे हैं। इस वजह से शायद हमारी शरीर की अंदरूनी घड़ी हमें बोलती है कि सुबह उठकर हमें भूख लगनी चाहिए, रात को हमें जमाई आनी चाहिए, हमें ऊर्जावान महसूस होना चाहिए, क्योंकि वही सब समय होता है जब हम अपने बिस्तर पर जाते हैं और हम अपने शरीर को आराम देते हैं। लेकिन हम मानो इतने महत्वाकांक्षी हैं कि आप देखिए, हमें देर रात भूख लगती है, हमें सुबह उठकर थकान लगती है, जमाइयां आती हैं। कितना बार ऐसा हुआ है, इसमें से बहुत लोगों को ऐसा महसूस हुआ होता है। तो यही है कि हम अपने शरीर की घड़ी के विपरीत जा रहे हैं, हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। चौबीस घंटे की नियमित शारीरिक घड़ी, कैसे 24 घंटे जो है हमारी घड़ी चलती है, 24 घंटे की घड़ी का चक्र कैसे चलता है, क्या होता है? ये हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी चक्र है, ये जो हमारे अंदर घड़ी चक्र होता है, ये 24 घंटे का होता है। ये जो सुबह से लेकर रात तक एक पैटर्न में है, ये 24 घंटे को हमारे शरीर के अंदर जो घड़ी है, ये हमारी रेगुलर बॉडी घड़ी है। इसे आप दो भागों में बांट सकते हैं। 24 घंटे को हम 12-12 घंटे में बांट सकते हैं, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय, और जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है वो हमारा दिन का समय होता है। यहां पर क्या होता है, ज्यादा समन्वय, कोऑर्डिनेशन होता है। इस समय आपका शरीर स्फूर्ति वाला होता है, आप ऊर्जावान होते हैं, आपका माइंड ईट ज्यादा कंसंट्रेट होता है, ज्यादा शरीर के अंदर सतर्कता होती है। और उसके बाद जो भी अंग होते हैं, जैसे आप पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, जैसे आप पूरे दिन अपने कार्य को करते हैं, उसी प्रकार से आपके अंदर के जो अंग हैं वो भी लगातार आपके शारीरिक गतिविधियों की सहायता करते हैं।
और उसे सक्रिय रखते हैं। लेकिन वैसे ही सूर्यास्त के बाद से अगले दिन सूर्योदय तक ये अलग अलग जो हमारा 12 घंटा है वो एक ऐसा समय होता है जो जब हमारी बॉडी, जैसे हमको नींद की जरूरत होती है, हमारी बॉडी को भी आराम की जरूरत होती है, लेकिन बाकी काम की जरूरत होती है। यानी वो एक समय होता है जब हमारे शरीर के अंदर काफी रिपेयर होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, रिबिल्ड का काम होता है, क्योंकि हमने तो पूरा दिन इस्तेमाल कर लिया है। जो हमारे शरीर के अंदर पोषण ऊर्जा थी, तो रात का वो समय होता है जब वहां पर रिपेयर रिबिल्ड होता है, और वो समय होता है जब हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को भी आराम की सख्त जरूरत होती है। यही है हमारे शरीर की घड़ी। मुख्य आंतरिक घड़ी, व्यक्तिगत घड़ी, स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे। तो आइए थोड़ी सी और इसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं कि बॉडी क्लॉक कैसे काम करती है, क्या होता है इसके अंदर। आपने देखा होगा हम सबके घरों में एक मेन स्विच होता है, जो बाकी छोटे छोटे स्विच हर कमरे के अंदर मौजूद होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, नियंत्रित कर रहा होता है। तो मेन स्विच क्लॉक सही होगा, अगर वो काम कर रहा होगा, अच्छे से वहां पर ट्रिपिंग नहीं हो रही है, तो वो बाकी आपके सारे स्विचेज में करंट देगा, और जब जरूरत होगी आप स्विच ऑन करोगे और काम करेगा। जो है घर में लाइट होगा, पंखा चलेगा, बल्ब चलेगा, और जहां पर करंट की जरूरत होगी वहां पर मिलेगा। उसी प्रकार से जैसे मेन स्विच का काम होता है, हमारे शरीर के अंदर भी एक मेन स्विच, मेन घड़ी होती है, जिसको हम शरीर के अंदर की घड़ी बोलते हैं, और वो होता है हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। अब एक बार जब वह एक्टिव, सक्रिय हो गई है, इसके अंदर एक जो वाइब्रेशन है, जैसे मेन स्विच को करंट पास होता है, वैसे ही जब इसको भी वाइब्रेशन मिलता है, वो क्या करता है, छोटे छोटे जितने क्लॉक हैं हमारे शरीर के अंदर अलग अलग जगह पर इंडिविजुअली भी क्लॉक, वो जो क्लॉक्स हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अंगों में फिट हैं, जब आपका ब्रेन का मेन स्विच ऑन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपके अलग अलग अंगों के स्विच हैं, क्लॉक हैं, वो सब एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। अब जैसे वहां पर करंट है तो वहां पर क्या होगा, क्या होता है, प्रोत्साहन होता है। वह क्या ऐसी अंदरूनी, वो क्या ऐसी अंदरूनी या बाहर की ऐसी जो प्रोत्साहन है, जो आपकी इस मेन स्विच को, आपकी दिमाग की घड़ी को, आपकी बायो घड़ी को ट्रिगर चालू कर देता है। जैसे लाइट, वो भी जब आपकी प्राकृतिक लाइट होती है, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है, वो सबसे पहले आपके ब्रेन को सक्रिय करती है। लेकिन उसके साथ ही साथ स्टडीज यह भी बताती हैं कि आप जिस प्रकार का खाना खाते हैं, जब आपके शरीर में पहली बार पहुंचता है, तो वो भी आपके अंग, बहुत सारे अंगों को सक्रिय करती है आपके ब्रेन के आदेश से। और आप इसके साथ ही व्यायाम भी, जो फिजिकल मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, जब हम बेड पर होते हैं तो फिजिकल मूवमेंट कम होता है, लेकिन जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा फिजिकल मूवमेंट शुरू होता है। वो भी एक सिग्नल है। इसी ही लाइट की तरह, इसी ही डाइट की तरह, जो आपके अंगों की घड़ी उनको सक्रिय करता है, उनके अंदर जीवन को लेकर के आता है। आपके शरीर की घड़ी से कौन से कार्य प्रभावित होते हैं? हमारे शरीर की घड़ी सही नहीं है
तो हमारे शरीर के बहुत से कार्य प्रभावित होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन से कार्य प्रभावित होते हैं। जैसा स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे, जब आपका ब्रेन सक्रिय होता है, जब सारी घड़ियां सक्रिय होती हैं, जिस प्रकार से आपकी बॉडी क्लॉक अलग अलग फंक्शन को प्रभावित कर सकता है, चाहे वो आपका सोना हो और सिर्फ सोना नहीं, अगर आपकी शरीर की घड़ी ठीक हो गई, आपकी दीवार पर जो टंगी हुई है वो ठीक हो गई, तो ही आप सही समय पर सोएंगे, सही समय पर जागेंगे, सही समय पर सब काम करेंगे, तो शरीर की घड़ी ठीक होगी। तो आपकी जो सोने की प्रवृत्ति है, जिस प्रकार की आप 7 से 9 घंटे की नींद ले रहे हैं, वह आप अस्वस्थ कर सकते हैं। आपके मन को सचेत करता है और आपका ध्यान केंद्रित करता है, आपके तनाव हार्मोन को नियंत्रित करता है, यह आपके ग्रोथ विकास हार्मोन को संतुलित करता है, यह आपके तापमान को नियंत्रण में रखता है, यह अलग अलग प्रकार के पाचन को नियंत्रित करता है, यह हमारे पोषण के अवशोषण में मदद करता है। ये सिर्फ ब्रेन की घड़ी ही नहीं, जिस समय पर आप खाना खाते हैं उसकी घड़ी भी चालू कर देता है और आपकी हृदय गति भी प्रभावित होती है। आपको किस समय भूख लगी है, किस समय भूख मर गई है, किस समय आपका पेट भर चुका है, किस समय आपको प्यास लगी है, ये सारे के सारे फंक्शन हमारे शरीर की घड़ी के द्वारा ही संचालित होते हैं। इंसान होने के नाते क्या आपको लगता है कि आपने शारीरिक घड़ी के साथ खिलवाड़ किया है? जब हमने इतना समझ लिया इस हमारे शरीर की घड़ी के बारे में, तो आप सोचिए, जब प्रकृति और छोटे छोटे जो पशु पक्षी हैं वो भी इस घड़ी का अनुसरण करते हैं, वो भी ईमानदारी के साथ वो एक ही समय हर दिन सोएंगे और उठेंगे, और हम सब मनुष्य अपने इस शरीर की घड़ी के साथ कितना खिलवाड़ कर लेते हैं। इसी कारण से कई बार हम सबको रात को भूख लगती है और सुबह नींद लगती है, हमारा तनाव का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है। हम लाइट चालू करके अपने शरीर को संकेत देते रहते हैं कि अभी सुबह है, अभी रोशनी है, क्योंकि हम बिस्तर पर स्क्रीन पर समय देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर हम अपने शरीर की घड़ी के विरुद्ध में जाने अनजाने में जा रहे हैं। हमारा शरीर बोल रहा है कि हमें सोना है, लेकिन काम है या हम कहीं बाहर हैं। इन्हीं सब कारणों से स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। आप किस प्रकार का खाना खाते हैं और किस समय पर खाते हैं, इन सब का भी असर होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों का पाचन सही रहता है लेकिन कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। हो सकता है कि आप सही खाना खा रहे हो लेकिन सही समय पर नहीं खा रहे हो, तो आपके पाचन की घड़ी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। ऐसे में न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन नहीं हो पाता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्बेशन कम होता है। जैसा कि हम अपनी आंतरिक घड़ी और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में समझ चुके हैं, तो आइए अब हम सब इसका उपयोग कब खाना है, कब खाना चाहिए, इस पर ध्यान देकर अपने स्वास्थ्य को अनुकूलित करने के लिए करें। अभी तक हम लोगों ने अपने आंतरिक घड़ी के बारे में जाना कि कैसे वो हमारी शारीरिक घड़ी है, कैसे वो काम करती है, कैसे उसका फंक्शनिंग होता है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप कब खा रहे हैं कि वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, या कैसे आप अपनी स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं।
इसको आप इष्टतम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि आप कब खा रहे हैं। अगर वह आपकी शारीरिक घड़ी के अनुसार एक साथ हो जाए, वह कैसे आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और कैसे वह अलग अलग प्रकार से आपको स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। तो कब खाना चाहिए भोजन घड़ी? भोजन घड़ी के दो पहलू हैं, जैसे स्लाइड में आप देख रहे हैं, भोजन के प्रकार और भोजन का समय। जब हम बात करते हैं कि कब खाना चाहिए, तो वह हो गया हमारा भोजन घड़ी। हमारे शरीर की घड़ी के अनुसार जब हम खाना खा रहे हैं तो वो हो गया हमारा भोजन घड़ी। जैसा कि पशु पक्षी खाते हैं, वो रात में नहीं खाते हैं, वो सुबह उठते हैं तभी उनकी खाने का जो एक सिलसिला होता है वो शुरू होता है। उसी प्रकार से हमारे शारीरिक घड़ी जब सोकर उठ रही है, हमारा शरीर उसके हिसाब से जब हम खा रहे हैं, जब हमारा शरीर सोने की तरफ जा रहा है, उस समय हम खाना बंद कर रहे हैं। अगर ये सिंक है, इस तरीके से हो रहा है, ये हुई हमारी भोजन घड़ी। भोजन घड़ी में भी दो चीजें हैं, मायने रखती हैं। भोजन के प्रकार, क्या आप खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, के साथ साथ आप क्या खा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी टाइप ऑफ फूड और टाइम ऑफ फूड, यानी भोजन के प्रकार और भोजन का समय। शारीरिक घड़ी के साथ भोजन का प्रकार। जब हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार का खाना होना चाहिए, उसका क्या कंपोजिशन संगठन होना चाहिए, इसमें एक साधारण सा उदाहरण है। ये निश्चित ही एक स्वास्थ्यवर्धक कॉम्बिनेशन संयोजन आप देखें। फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब। आप एक अच्छा सलाद बनाएं जिससे एक अच्छा प्रोटीन सोर्स हो, उसके अंदर स्प्राउट डाल लें। आप उसमें हेल्दी फैट डाल रहे हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब मौजूद है। अगर आप इसे सुबह में आप खा रहे हैं या दिन में खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका शरीर उसे अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप उसको देर रात खाएंगे, मान लीजिए सोने से ठीक पहले आप खा रहे हैं, आप उसमें आधा घंटे का भी अंतर नहीं रख पा रहे हैं, तो क्या होगा, शरीर की घड़ी आपको कुछ संकेत देगी। कुछ लोग यही प्रोटीन का सोर्स है, जैसे किसी प्रकार का दाल हो गया हो, आप उसको खाएंगे तो कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने उस शरीर की घड़ी के अनुसार समय नहीं दिया, आपने उस घड़ी के अनुसार खाना नहीं खाया। और वो शरीर की घड़ी के संकेत हैं। किसी भी प्रकार का गुड या बैड फैट आप खा रहे हैं, वो बहुत ही कंसंट्रेट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा होती है। वो क्या होगा, आपको हेल्दी फैट देगा, लेकिन क्या होगा, साथ ही साथ उसको अगर सुबह खा रहे हैं तो वो मेटाबॉलाइज हो जाएगा, अच्छे से हो जाता है। तो क्या होगा, वो आपके शरीर में फैट बनकर स्टोर नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोने से ठीक पहले खाएंगे तो हैवी फैट आपके शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने शरीर को समय नहीं दिया है कि वो उस फैट को मेटाबॉलाइज कर सके, उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। आप खाने के ठीक बाद सो गए, अब क्या हुआ, जो फैट था इस्तेमाल नहीं हो पाया और वो हमारे शरीर में जाकर स्टोर हो गया। एक ही प्रकार का खाना अगर आप अपनी शारीरिक घड़ी के अनुसार नहीं खाएंगे तो आपका शरीर कुछ संकेत दे सकता है कि यह खाना मैं अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, या
उसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। सुबह का पोषण बराबर समय। और आइए अब हम लोग बात कर रहे हैं समय की। हम लोगों ने देखा भोजन घड़ी दो भाग है। पहला, आप क्या खा रहे हैं और कब खा रहे हैं। कब खा रहे हैं बात करेंगे सुबह की। कॉन्टेंस में, प्रसंग में, जब हम सुबह में खाना खा रहे हैं वो हमारा आस्पेक्ट पहलू हो गया, कब खा रहे हैं। क्या सुबह का पोषण महत्वपूर्ण है। ये समझने के लिए कि सुबह का पोषण के लिए जो सबसे पहले भोजन देते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। आइए उसको समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि हमारी शरीर की घड़ी के अनुसार हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं दिन और रात में। ऐसी कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर में रात में होती हैं जिसकी वजह से सुबह में, अगर सुबह सुबह आपने शरीर को न्यूट्रिशन पोषण दे तो उसके कुछ अच्छे फायदे हो सकते हैं। तो हम यहां पर तुलना, कंपैरिजन करेंगे दिन और रात में। रात में हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन से रिएक्शन, रिस्पॉन्स होती हैं जिसकी वजह से दिन में या सुबह सुबह का पोषण लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह आपके सामने कुछ टर्म्स हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, चयापचय। हमारे शरीर के अंदर भी एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसे हम गट बैक्टीरिया बोलते हैं। एक हार्मोन होता है इंसुलिन, और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिसके बारे में हम बहुत लोग जानते होंगे, वो है प्रोटीन। यह नाम कैसे काम करता है, इनका क्या संबंध है रात और दिन के बीच में, एक एक करके हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय से। उससे आप क्या समझते हैं जब बार बार बोला जाता है कि खाने को हमें मेटाबॉलाइज करना है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में अच्छा नहीं हो रहा है, खाने का उसका क्या मतलब है। ये बहुत सी बेसिक प्रक्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं। तो आइए हम बात करते हैं पहले चयापचय की। मेटाबॉलिज्म को अगर हम एक सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे हम कार का उदाहरण ले, कार को ईंधन की जरूरत होती है, फिर क्या होता है, वो शरीर इंजन में जलता है और वह जलकर बदलता है ऊर्जा में, जिसकी वजह से गाड़ी चलती है, जिसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है। यही बर्निंग, जलने की प्रक्रिया है, यही मेटाबॉलिज्म, चयापचय है जो हमारे शरीर में होती है। जब हम खाना खाते हैं और हम कहते हैं कि हम ये खाना आपको ताकत देगा, लेकिन कैसे देगा। खाना दाल चावल रोटी सब्जी ये कैसे ताकत देगा, कैसे आपके शरीर को आगे बढ़ाएगा। यह आपके शरीर का जो मूवमेंट होता है उसको इंश्योर करेगा, उसको भी ऊर्जा में परिवर्तित होना है। इसके लिए जो खाने को बर्न करता है, जलाता है, बर्न मतलब उसके अंदर ऐसी प्रक्रियाएं करता है, ऐसे रिएक्शन करता है कि वही भोजन आपका ऊर्जा में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, चयापचय। सिंपल और सरल भाषा। चयापचय की दर प्रभाव दिन और रात के अनुसार में क्या भिन्नता होती है, दिन और रात में कैसे काम करता है। दिन और रात में होता क्या है, अब वो देखते हैं कि एक फैक्ट्री का उदाहरण ले रहे हैं कि कोई फैक्ट्री है 24 घंटे चलती है, लेकिन रात के समय जब समय होता है फैक्ट्री का, उस समय उतना उसके अंदर उत्पादन नहीं हो रहा है। क्या हुआ, क्योंकि उस समय वहां पर उतने
रॉ मटेरियल नहीं है, काम करने वाले उतने नहीं हैं, तो क्या हुआ, जो फैक्ट्री है उसमें रात का जो काम करने की पद्धति है, जो उत्पादन है, वो कम हो रहा है। सुबह में क्या हुआ, रॉ मटेरियल मिल रहा है, काम करने वाले समय से आ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्कर हो गए सूरज की किरणें। जैसे हमारे शरीर में सूरज की किरण आ रही है, आप रॉ मटेरियल शरीर को खाने के फॉर्म में दे रहे हैं, शारीरिक गतिविधि हो रही है, ये क्या करता है, ये ट्रिगर करता है, स्पार्क करता है। जैसे कि नाइट शिफ्ट की जगह सुबह का जो समय है वो एक ट्रिगर है कि अब हमें वापस से उत्पादन शुरू करना है। और स्टडीज ये बताती हैं, जैसे एक स्टडी है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंडोक्राइन नामक जो जर्नल में मौजूद है, उसमें दिखाया गया है कि बहुत सारे कारण हैं। रात को यही जो प्रक्रिया होती है मेटाबॉलिज्म की, करीब 15% तक कम हो सकती है दिन की तुलना में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पहली बात, दिन की तुलना में रात में शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं। और बहुत प्रचलित है आयुर्वेदा में जठराग्नि। जठराग्नि का मतलब है कि जो हमारे पेट जहां पर पाचन हो रहा है वहां पर अग्नि है। अग्नि का मतलब वो एक ऊर्जा जो खाने को पचाती है, मेटाबॉलाइज करती है, वो एक अग्नि हमारे शरीर में रात में कम हो जाती है। इससे होता क्या है कि जो भी हम खाना खाएंगे वो कारगर तरीके से ना तो पचेगा, ना मेटाबॉलाइज हो सकता है, बल्कि दिन में अगर आप वही खाना खाएंगे तो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित होती है, यानी आप जो खाएंगे वो अच्छे से पचेगा भी और मेटाबॉलाइज भी होगा, और दिन में आपकी शारीरिक गतिविधि ज्यादा होती है। जैसे आपने देखा कि दिन में आपकी मेन घड़ी जो ब्रेन और उसके साथ जो अंगों की घड़ियां हैं सब एक्टिवेट हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी निरंतर काम करती है। इसकी वजह से आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट वो बहुत ज्यादा होती है दिन के समय में। तो सुबह सुबह अगर हम अच्छा भोजन लेते हैं तो हमारे भोजन को जो है यूटिलाइज कर लेता है हमारा शरीर। अब दिन बनाम रात में क्या होता है? अब आप सोचे कि सुबह में खाने में फायदा है या रात में? देर रात में आपको ऊर्जा कब देंगे, सुबह में या रात में? आप जो भी खाना खाएंगे वो आपके शरीर को कब ज्यादा लगेगा, रात में या दिन में? सुबह के समय, सुबह में पाचन शक्ति ज्यादा काम करती है। जैसे हर अंग सुबह में जागते हैं वैसे हमारा पाचन संस्थान भी सुबह जागता है। इसीलिए हमें देर रात नहीं खाना चाहिए। अगर आप देर रात खा रहे हैं, हमारे शरीर के जो आर्गन हैं वो धीमी है। अब आपने जो खाना खाया वो फैट में परिवर्तित हो गया, क्योंकि वो सही तरीके से मेटाबॉलाइज नहीं हो पाया। वो अलग अलग फैट बनकर आपके शरीर में स्टोर हो गया, वो ब्लड ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया, वह सही तरीके से हमारी कोशिका के अंदर नहीं जा रहा है। आपका मेटाबॉलिक सुबह में अच्छा होता है। इस समय जब आप खाएंगे, अच्छा खाएंगे, सही समय पर सुबह में खाएंगे, तो वह आपको ऊर्जा देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को ज्यादा वह मजबूत रखेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए कच्चा माल कौन सा है? हमारे शरीर के लिए वो कौन सा मटेरियल है जो हमारे शरीर की बनावट को बढ़ाता है या हमारे शरीर के लिए बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है? वो कौन सा एक मटेरियल है? वह है प्रोटीन, जो हमारे शरीर में रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। तो आइए प्रोटीन के महत्व को समझते हैं। दिन और रात में लेने में इसका क्या महत्व है, क्या रोल है? प्रोटीन की कमी, ये एक उदाहरण है। आइए हम रात के समय से शुरुआत करते हैं।
रात में जैसे आप समझिए कि कहीं रिपेयर चल रहा है, और रात में ही क्यों रिपेयर हो रहा है, क्योंकि हमने देखा हमारे शरीर के सेक्शन के अनुसार रात में ही हमारे शरीर में रिपेयर का काम होता है। उसका और भी एक कारण है, यही आप देखेंगे कि कोई रोड बन रहा है तो वहां रातों रात बना दी जाती है। क्यों? क्योंकि दिन में वहां पर डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि वहां पर लोग आ रहे हैं, जा रहे होंगे, गाड़ियां आ रही होंगी, जा रही होंगी, जाम लग सकता है, तो उस समय पर सड़क का निर्माण सही से नहीं हो सकता है। इसीलिए रात में सड़क का काम होता है कि उसका निर्माण सही और गुणवत्ता वाला हो जाए। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम रात में होता है। अब आप इससे ऐसा समझिए कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, वहां पर रात में जो ईंट है, सीमेंट है, रेत है आदि, ये सब क्या है? ये रॉ मटेरियल है, जैसे कि प्रोटीन। अब रात में उस बिल्डिंग के निर्माण में जो सारा रॉ मटेरियल खत्म हो है, रात में अब क्या हुआ? सुबह में शरीर तो है, लेकिन उसकी बिल्डिंग के लिए, पूरे दिन के लिए, उसके बिल्डिंग निर्माण के लिए रॉ मटेरियल खत्म हो गया, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल तो रात में इस्तेमाल हो गया है। जब तक आप उस बिल्डिंग के लिए रॉ मटेरियल नहीं देंगे तो आगे का निर्माण कार्य नहीं चल पाएगा, और पूरे दिन क्या होता है? निर्माण कार्य उस बिल्डिंग का बंद हो जाएगा, और वर्कर भी वो आराम करने चले जाएंगे। और इसी प्रकार से हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वह है प्रोटीन। जब रात में शारीरिक घड़ी के अनुसार प्रोटीन का इस्तेमाल हो गया निर्माण, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए, तो क्या हुआ? दिन में तो हुआ क्या? दिन में तो आपके शरीर में जो प्रोटीन बचा ही नहीं, तो पूरे दिन की जो क्रियाकलाप है, एक्टिविटी होती है, क्योंकि शरीर में तो गतिविधि तो होगी, लेकिन वो रॉ मटेरियल नहीं है, तो शरीर कहीं ना कहीं समझौता करेगा। और इसीलिए अगर आप सुबह सुबह अपने शरीर को क्योंकि अब आपके शरीर में हो गया प्रोटीन की कमी रात में इस्तेमाल होने के बाद, जिसको हम बोलते हैं निगेटिव प्रोटीन बैलेंस, क्योंकि आपके शरीर में प्रोटीन की निगेटिव बैलेंस की सूचना देने लगती है। घड़ी अगर आपने सुबह सुबह अपने रॉ मटेरियल नहीं लिया है, तो आप सोचिए कि आप शरीर की संरचनाएं और उसके क्रियाकलाप गतिविधियां कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी ही करेंगी। इसीलिए अगर आप सुबह में ही अपनी बॉडी को प्रोटीन देंगे, आपकी सारी कार्यप्रणाली चलती रहेगी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर सुबह सुबह अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि अगर आप अपना घर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि घटिया मटेरियल इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बहुत सारे फायदे होंगे। तो प्रोटीन हमें हर समय के भोजन नाश्ते में लें, लेकिन सुबह के भोजन नाश्ते में प्रोटीन शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब आइए हम लोग जानते हैं इंसुलिन का क्या रोल है। हमने चयापचय के बारे में जाना, प्रोटीन के बारे में जाना, और इंसुलिन के बारे में जानते हैं दिन और रात में क्या होता है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन क्या होता है और इसका क्या कनेक्शन है दिन और रात के समय में, इसको समझते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। हमारे शरीर के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसका काम होता है हमारे शरीर में जो भी कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज हैं, उसको कोशिकाओं तक पहुंचाता है और उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता क्या होती है? हमारे अंगों की, हमारी कोशिकाओं की, जितना कोई कोशिका संवेदनशील होगी इंसुलिन के प्रति, वो उतनी ही जल्दी इंसुलिन के इशारे सिग्नल को समझेगी, उतना ही जल्दी ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेगा। वही होता है इंसुलिन सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता। इंसुलिन संवेदनशीलता जब अच्छी होगी, यानी हमारा जो ऑर्गन, अंग है, सेल, कोशिका है,
वो इंसुलिन के प्रति ज्यादा संवेदनशील है तो वो झट से इंसुलिन के सिग्नल इशारों को समझेगा और अपने अंदर ग्लूकोज ले लेगा। यानी ग्लूकोज अंदर लेने की क्षमता वो तभी ज्यादा होगी जब आपकी इंसुलिन संवेदनशीलता ज्यादा होगी। हम लोगों ने समझ लिया इंसुलिन क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होती है। अब हम लोग समझेंगे कि दिन और रात में क्या फर्क होता है। समझ लीजिए आपका इंसुलिन एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है या ट्रैफिक लाइट की तरह है। आप सबने देखा होगा कि शहरों में ट्रैफिक पुलिस कब खड़ी होती है, ट्रैफिक लाइट प्रॉपर कब काम करती है, दिन में या रात में। जाहिर सी बात है दिन में। इसका क्या मतलब हुआ, इससे क्या हुआ कि जब ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपर काम कर रहा होता है तो वो गाइड करते हैं कि किस साइड लोगों को अभी छोड़ना है, किसको इसके बाद छोड़ना है। सही समय पर लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, इसके लिए ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। इंसुलिन भी यही काम करता है। दिन के समय में इंसुलिन की संवेदनशीलता अंगों के प्रति ज्यादा होती है। बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे पब्लिकेशन में आप देखेंगे, जैसे एक सिंह क्लिनिकल करके एक जर्नल है, इसके अलावा बहुत सारे जिसमें आप देखेंगे कि इंसुलिन की संवेदना अंगों के प्रति सुबह में दिन में ज्यादा है और रात में कम है। तो हुआ क्या, जब इंसुलिन दिन में मौजूद है तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज आ रहा है वो अच्छे से उसको गाइड कर पाएंगे, उसको कहाँ और किस अंग में जाना है, किस अंग को ग्लूकोज लेना है। अगर वही भीड़, वही ट्रैफिक गाड़ियों की रात में हुई और ट्रैफिक पुलिस नहीं है, सिग्नल बंद है, तो क्या होगा, वहां पर जाम लगेगा। अब रात में इंसुलिन की संवेदनशीलता भी कम होती है तो ग्लूकोज है वो अंग तो नहीं ले पा रहा है। जैसे आप रात में ट्रैफिक जाम, गाड़ियों को कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो क्या होगा, सड़कों पर जाम लगेगा। यही एक कारण है कि बोला जाता है कि देर रात में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जितना आप ग्लूकोज आपके शरीर को देंगे वह आपके अंगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस समय जो आपका ट्रैफिक लाइट पुलिस है इंसुलिन वह नहीं है और आपके अंग भी सो रहे हैं। तो क्या होगा, सारा का सारा ग्लूकोज आपके रक्त में ही रह जाएगा और अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप देर रात खाना खाएंगे आपके शरीर में ब्लड शुगर का उछाल आ जाता है। यह आपको तुरंत ऊर्जा दे देता है लेकिन बाद में आपको नुकसान करेगा, क्योंकि भीड़ हो गई है, सड़कों पर ग्लूकोज आपका मौजूद है रक्त में, लेकिन गंतव्य स्थान पर नहीं जा रहा है, उसको जहां जाना है वहां नहीं जा पा रहा है। उसके बाद इससे संबंधित दिक्कतें बढ़ जाती हैं, ना कि ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ये बहुत बढ़ जाता है। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे शरीर में वो भी बढ़ जाता है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है अगर इंसुलिन की संवेदनशीलता ज्यादा देर तक अच्छे से काम नहीं करेगी। जबकि दिन में अगर अच्छी मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं तो क्या होगा, वो सही से अपनी अपनी जगहों पर पहुंचेगा। फिर क्या आपका ब्लड शुगर सही रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, वो आपकी गाड़ी में जो भी ग्लूकोज है जैसे आपके शरीर में आ रहा है उसको अलग अलग अंगों में पहुंचा रहा है, तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़ेगा, स्थिर रहेगा। जब आपका ब्लड शुगर स्थिर है तब आप ज्यादा समय तक ऊर्जावान महसूस करेंगे। उसके बाद और भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, आप उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे, आपके रिस्क को कम कर पाएंगे। तो आप सोचिए कब खाना ज्यादा बेहतर है, सुबह में या रात में। अब आप समझ गए होंगे कि खाना हमें सुबह में खाना बेहतर होगा कि रात में।
तो अब हम लोग पेट के माइक्रोबायोम के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं क्या होता है गट बैक्टीरिया में। दिन और रात में गट बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम होता क्या है। जब गट बैक्टीरिया का नाम लिया जाता है तो काफी लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया तो खराब होते हैं, काफी लोगों को लगता है कि बैक्टीरिया अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। तो आइए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम किसी सोसाइटी में रहते हैं, हमारे आसपास एक कॉलोनी है, हमारे शरीर के अंदर भी स्पेशली स्टमक एरिया पेट के आसपास एक कॉलोनी है, हमारे आंतों के आसपास जो गट माइक्रोबायोटा होते हैं जो अलग अलग जीवाणु से मिलकर बना होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, वह मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया अरबों खरबों की तादाद में होते हैं और हमारे शरीर को बहुत सारी स्वास्थ्य लाभ देते हैं। और इसको सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। हमारे मेन ब्रेन के बाद सेकंड ब्रेन यही होता है। गट माइक्रोबायोटा, ये जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में एक उदाहरण देख रहे होंगे कि कुछ जो होते हैं वो हेल्दी गट बैक्टीरिया होते हैं, यानी जिन्हें हम हेल्दी गट बैक्टीरिया बोलते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें हम खराब बैक्टीरिया बोलते हैं। अच्छे गुड बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हमारे शरीर को फायदा देते हैं। वो अलग अलग प्रकार के मेटाबॉलाइट्स बनाते हैं और वह न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, जैसे विटामिन के हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। और इसका कनेक्शन होता है हमारी फंक्शनिंग, हमारी ब्रेन की जो फंक्शनिंग होती है उसको भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो वो होते हैं गुड बैक्टीरिया। उसके साथ साथ होते हैं बैड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको भी कम करने का काम करते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी गट की बात करें तो हमेशा वहां पर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए। वहां पर जो हमारे बैड बैक्टीरिया हैं वो कम होने चाहिए। ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत सारे फैक्टर कारक होते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब ले रहे हैं या सिंपल कार्ब ले रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के जो ये गट बैक्टीरिया हैं इनका खाना गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी फाइबर, ये उसका एक अच्छा खाना है। तो आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं वो इम्पैक्ट करता है। कि प्लांट बेस्ड भोजन होते हैं वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और स्पेशली जो हेल्दी प्लांट बेस्ड भोजन होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का अनहेल्दी प्लांट बेस्ड भोजन होता है जो कि पूरे के पूरे जो है प्लांट सोर्सेस से बने हुए हैं, लेकिन हाई इन फैट हो, शुगर हो, उनकी वजह से हमारी जो हेल्दी प्लांट बेस्ड भोजन होते हैं, अगर आप अच्छी मात्रा में जैसे सीजर, फल, सब्जी, साबुत अनाज जब आप उनको ले रहे होंगे तो वह आपके गट बैक्टीरिया को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब आंत की शारीरिक विज्ञान और शारीरिक घड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब समझते हैं कि क्या कनेक्शन है आंत की शारीरिक विज्ञान और घड़ी का। स्टडीज में देखा गया है कि जैसे हमारा जो शरीर होता है वो ऑक्सीलेट मूव करता है दिन और रात के बीच में, जो हमारा गट बैक्टीरिया होता है उसका जो संगठन होता है वह यानी उसका जो कंपोजिशन होता है, उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो भी ऑक्सीलेट करती है दिन और रात के बीच में। तो आप ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए
हमारे यही कॉलोनी, यही सोसाइटी रात का समय है जो शांत है, वहां सन्नाटा होगा। बाहर से घर के अंदर हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वही कॉलोनी बाहर से एकदम शांत होगी। अगर आप वही कॉलोनी सही समय पर सुबह उठ रही है तो क्या होगा, जो आपकी सिटी के बाहर एक शांत कॉलोनी से एक वर्सलिंग कॉलोनी हो चुकी है, वहां पर लोगों का आना जाना, जो गाड़ियां हैं उनका आना जाना सब हो रहा है। लेकिन अगर सारी की सारी गाड़ियां अपने अपने घरों से देर से निकलेंगी तो क्या होगा, सिर्फ ट्रैफिक जाम मिलेगा। लेकिन अगर सब लोग सही समय पर उठ रहे हैं, सही समय पर अपना सारा काम करके ऑफिस के लिए अगर निकल रहे हैं, तो आपकी जो स्थिति है वो ऑर्गेनाइज रहेगी, व्यवस्थित रहेगी, एक हेल्दी माहौल बना रहेगा। अब मान लीजिए यही जो आपका सन्नाटा वाला रात का समय है कॉलोनी का, लेकिन वहां पर आपका जो पड़ोसी है, जो आपका नेबर है हुड है, यहाँ पर अगर एक प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, रात को चोर ज्यादा आ सकते हैं, यहां तक दिन में भी आ सकते हैं। यही चोर आपकी कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज नहीं रहने देंगे। कहीं चोरी होगी, कहीं डाका हो जाएगा, पुलिस आ गई, ट्रैफिक जाम हो गया, तो वह आपकी ऑर्गेनाइज सिटी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से गट फिजियोलॉजी, तो हमारा गट माइक्रोबायोटा होता है, वो काम करता है। जैसे हमारी बॉडी ऑक्सीलेट करती है, उसी प्रकार से गट माइक्रोबायोटा भी उसी प्रकार से ऑक्सीलेट करता है। और स्टडीज देखी गई है कि अगर हमारा खाने का पैटर्न, अगर हमारी इसी बॉडी की घड़ी के हिसाब से हुआ, तो वहां पर हमेशा गुड बैक्टीरिया होगा। यानी आप सही समय पर उठ रहे हैं, साथ ही साथ सही समय पर खा रहे हैं, तो गुड बैक्टीरिया है वह ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपका समय गड़बड़ हुआ, अगर आप अपने शारीरिक घड़ी के अनुसार खाना नहीं खा रहे हैं, तो क्या बैड बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे, उनका पोषण ज्यादा होने लगेगा हमारे गट में, और उसको सही करना ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप इनको अच्छे से सही कर देंगे, सही समय पर उठने की कोशिश करेंगे, सही समय पर खाएंगे, आपने नाश्ते को नहीं छोड़ेंगे, तो आपके शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे, तो आपके स्वास्थ्य को ज्यादा लाभ पहुंचाएंगे। तो ये हो गया आपका गट फिजियोलॉजी, कैसे आपका गट बैक्टीरिया भी दिन और रात में कैसे ऑक्सीलेट करता है। तो आप खुद सोचिए क्या होता है ऐसा रात में कि मॉर्निंग में खाना खाना ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा जरूरी होता है। सुबह का पोषण क्यों, सुबह का खाना क्यों जरूरी है, रात में ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में कि दिन में सुबह सुबह खाना जरूरी है। तो क्या होता है, दिन में आपका जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो ज्यादा होता है, और रात में 15% तक कम हो जाता है। रात में निगेटिव प्रोटीन बैलेंस क्रिएट होता है, यानी प्रोटीन की कमी हो जाती है, उसका इस्तेमाल होता है। इसलिए दिन में खाना खाना जरूरी है। इंसुलिन की जो संवेदनशीलता है, तो ग्लूकोज टॉलरेंस सहनशीलता है, वो रात में कम होती है, सुबह में ज्यादा होती है। और इसका गट बैक्टीरिया आपने देखा कि कैसे काम करते हैं दिन और रात में, उसी समय खाना खाना जरूरी है, जिससे कि सुबह के पोषण के लाभ ले सकें। और सुबह का पोषण एक क्रिटिकल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह का पोषण बराबर स्वास्थ्य, तो हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था, सुबह का पोषण बराबर समय, यानी कब खाना है। और अब देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि सुबह का पोषण बराबर स्वास्थ्य। अगर आप सुबह में खाना खा रहे हैं तो स्वास्थ्य है, अगर आप लगातार नाश्ता ले रहे हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर आप नाश्ता छोड़ रहे हैं तो उससे काफी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। और क्या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, लंबे समय तक
क्या फायदे होंगे? तो हम लोगों ने देखा कि रात में खाना खा रहे हैं, इसीलिए सुबह का नाश्ता कठिन है, लेकिन पूरे दिन में भी उसके क्या फायदे हैं ये हम लोग आगे सेशन में अच्छे से और समझेंगे। शरीर की आंतरिक घड़ी पर शोध के लिए 2017 में 3 वैज्ञानिकों को जो है पुरस्कार मिला था। ये स्लाइड है आपको बताने के लिए जो भी अभी तक विज्ञान हम लोगों ने पढ़ी है उसके पीछे एक इतिहास है। आप सब लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो वैज्ञानिकों को मिलता है प्रति वर्ष, जिन्होंने काम किया होता है बहुत अच्छे से उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो 2017 में इन 3 वैज्ञानिकों को शरीर की आंतरिक घड़ी पर शोध किया गया था, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उनको क्रोनोबायोलॉजी के बारे में बताया। क्रोनोबायोलॉजी मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं दिन और रात के हिसाब से, और कैसे वो दिन की लाइफ, डाइट, टेम्परेचर इनसे असर पड़ता है, ये विज्ञान होता है क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनो न्यूट्रिशन मतलब आपका भोजन, घड़ी वो भी एक प्रकार का विज्ञान है कि आप किस प्रकार खाएंगे और वो आपके शरीर को कैसे कैसे फायदे दे सकते हैं। क्रोनो न्यूट्रिशन और सर्केडियन रिदम, इन 3 कॉन्सेप्ट को लाने वाले, इनके बारे में पढ़ने वाले और हम सबके सामने लाने वाले इन 3 वैज्ञानिकों को 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एमबीए में हम इसी विज्ञान की जो इतनी क्रूशियल और जटिल साइंस है, देखिए उसे कैसे साधारण और वास्तविक तरीके से ला करके एक हेल्दी लाइफ इंश्योर करते हैं। इसमें एमबीए एक पायनियर है, वन ऑफ द पायनियर जो इस विज्ञान पर काम करके स्वस्थ लाभ देने की कोशिश कर रहा है। नींद के लिए अच्छी आदत विकसित करें, स्वस्थ नींद के लिए अच्छी आदत विकसित करें। तो हमने देखा कि कैसे हमारे सोने और उठने पैटर्न मायने रखते हैं। आज से हम एक स्वस्थ आदत बनाएं कि कोशिश करें और वो होगा स्वस्थ नींद लेने की। सही समय पर सोना और सही समय पर उठने की एक अच्छी आदत हमें बनानी है। आदत अपने जागने सोने का नोट करने के लिए एक डायरी रखें। इसके लिए करना क्या होगा, आप अपने पास एक डायरी रखें और उसमें आप नोट करें कि किस समय आप जाग रहे हैं, किस समय आप सो रहे हैं, और कोशिश करें कि वो अलाइन हो जो आपकी शारीरिक घड़ी के अनुसार रात में सही समय पर सोना और दिन में जब सूरज की पहली किरण जब सुबह सुबह होती है उस समय पर उठना। क्या करें सोने और उठने की आदत के लिए, कुछ टिप्स क्या करें। आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छी नींद के लिए अपने आसपास सोने के समय अंधेरा और शांत माहौल रखें। सोने के समय स्क्रीन टाइम को अवॉइड रखें, क्योंकि वो आपके शरीर को क्या सिग्नल दे रहे हैं, अभी दिन है, अभी सोना नहीं है। कोशिश करिए कि आप हर दिन एक ही पैटर्न को फॉलो करें। अगर आप 10 बजे बेड पर जा रहे हैं तो उसी समय के आसपास ही जाएं और 7 से 9 घंटे की क्वालिटी नींद लेने की कोशिश करें। क्या ना करें, सोने की अच्छी आदत के लिए हमें क्या नहीं करना है। रात को सोने के समय भारी भोजन करके सीधे बेड पर ना जाएं या कैफीन लेकर के सीधे बेड पर ना जाएं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजिकल घड़ी को डिस्टर्ब करते हैं। वो आपके शारीरिक घड़ी के अनुसार नहीं है। सुबह उठने के लिए अगर आप अलार्म घड़ी लगाते हैं तो बार बार उसको बजने ना दें, उसको आप अपने बेड से दूर रखें, जिससे कि आपकी जब अलार्म बजे तो उसे बेड से उठकर
बंद करें तो क्या होगा, वह आपकी नींद को तोड़ेगा। और ऑफ कोर्स आपको अपना स्क्रीन टाइम बंद करना होगा सोने से कम 1 घंटे पहले, उसके बाद सोने की कोशिश करनी। तो अगर ये सारे काम करते हैं तो आप शाइन करेंगे, चमकेंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। तो क्या करना है, पहला काम हमें करना है, हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ करना है, आशावाद के साथ करना है, धन्यवाद के साथ करना है। और एक अपना पोषण लेना है, एक अच्छा पोषण लेना है, पौष्टिक आहार लेना है। तीसरा काम करना है, अपने इरादे स्पष्ट रखें, कल्पना करें और उस पर आप कमिटेड रहें। अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल उसे और निर्धारित करें। हर दिन कुछ नया सीखें, नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया मिल सकता है। और प्रतिदिन आपको व्यायाम करना है, 20 से 30 मिनट आपको हर दिन व्यायाम करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और आज के लिए इतना ही। और जैसा मैंने बोला था कि आज का वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण जानकारी है शारीरिक घड़ी की। तो आप लोग इसका एंजॉय करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है मेरी कि चूंकि वीडियो को बनाने में समय लगता है, मेहनत भी लगती है, तो इस वीडियो में अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, तो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हमारा मनोबल बढ़ेगा। और शेयर अगर आप लोगों के बीच करेंगे तो यही जानकारी लोगों के बीच पहुंचेगी, स्वस्थ रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।